हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर का जो अर्धवार्षिकी है। मतलब कहने का मतलब है कि जनवरी 2021 से अब तक के सारे घटनाक्रम का जो कवरेज है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यह जो पार्ट है वो अरिहंत के जो समसामयिकी मतलब कि समसामयिकी सॉरी अर्धवार्षिकी जो बुक है उससे उठाया गया है। उसके लास्ट में 350 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के और एमसीक्यू के फॉर्म में। वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यह जो है वो हम लोगों का पार्ट 1 है। इसी तरह से अगले पार्ट में हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके 350 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले एसपीडी बुक के जो लास्ट में 600 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक फोल्डर बना हुआ है करंट अफेयर्स 2021, उस फोल्डर में आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं लाइक बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की यूपीएसआई कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी छोटे छोटे लिखे हुए हैं। मैं बुक से फ़ोटो क्लिक किया हूँ तो अगर आप लोग आवाज़ पे मेरे आवाज़ पे कंसंट्रेट रहिएगा। अगर क्वेश्चन की विजिबिलिटी में थोड़ा दिक्कत हो तो उसे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है डेविड डियोप को। डेविड डियोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और इन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित इनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो इसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और यह पुरस्कार जो है वो 2005 से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को निधन हो गया। तो यह कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? यह थे मॉरिशस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। मॉरिशस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो ईस्ट अफ्रीका का एक देश है और इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। और अभी जो तत्कालीन मॉरिशस के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट है हमारा कि किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु 31 मई 2021 को डब्ल्यूएचओ विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किनको किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन यह जो है वो यह पुरस्कार जो है मतलब विशेष महानिदेशक पुरस्कार जो है वह उन्हें ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। 31 मई से याद रखिएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 2021 का जो थीम था वो था कॉमिट टू क्वाइट। डब्ल्यूएचओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ से याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस आधानोम। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो भारत के मात्र एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि 100 खिलाड़ियों की सूची में पहले नंबर पर कौन है तब आपका जो आंसर होगा वो होगा कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर जो हैं वो एक बॉक्सर हैं, उनको पहली स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो यह किसने? एसडीजी वो सतत विकास लक्ष्य होता है जिसमें कि केरल जो है वो पहले नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। वहीं बिहार, झारखंड और असम जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2021 में भारत ने किस प्रबंधन संस्थान से
किस प्रबंधन संस्थान ने कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने हेतु GIZ के साथ समझौता किया है? GIZ जो है वो एक जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है और उसके साथ समझौता किसने किया है? उसके साथ समझौता किया है IIM इंदौर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन से याद रखिएगा, यह वर्तमान में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? देखिए, पहले तो यहाँ याद रखिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ठीक है, और यह सजग जहाज को किया है। सजग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और यह जो है वो 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा जहाज है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है? यह कौन किया है? यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बहुत सारे राज्यों ने योजना चलाया है। जैसे असम ने चलाया है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, उत्तराखंड ने चलाया है मुख्यमंत्री वात्सल्य सेवा योजना। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे शिव भोजन थाली योजना, मिशन जीरो, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की खोलने की हेतु मंजूरी प्रदान की है। अड्डू शहर जो है वो किस देश में स्थित है? तो अड्डू शहर जो है वो मालदीव्स में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव जो है वो एक साउथ एशिया का देश है जिसकी राजधानी है माले। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत किया है? 33%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। नेक्स्ट है हमारा कि खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन 7 राज्यों में कौन सा राज्य जो है वो विकल्प में शामिल नहीं है? तो देखिए, 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे जिस पे कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और वो 7 राष्ट्र हैं महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। यहाँ पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी तत्कालीन जो हमारे खेल मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? तो संजीवनी परियोजना जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? यह जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा की और भी कुछ योजनाएं हैं जैसे गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट है हमारा कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। असम राइफल्स की अगर बात करते हैं तो असम राइफल्स का जो गठन है वो 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। फिर 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया है। असम राइफल्स जो है वो देश का सबसे पुराना पुलिस बल है और इसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो अंकुर नाम की एक योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश से कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा जैसे बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, युवा स्वाभिमान योजना, जीवन अमृत योजना। ये सब योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने तेलंगाना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना से तेलंगाना के जुड़ने के बाद अब कितने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश जो हैं वो इस योजना में लागू हो गए हैं? तो इस योजना में अब जो है वो टोटल 33 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिलाकर हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33। वहीं अगर हम लोग आयुष्मान भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयुष्मान भारत का शुभारंभ जो है वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अवतार सिंह वसीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन, इस पुस्तक में 1949 से लेकर 1962 तक भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER ने शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है? तो यह किस राज्य में किया है? मिजोरम में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। IISER की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और यह जो अफ्रीकी वायलेट पौधे की एक नई प्रजाति जो है वो इस नई प्रजाति के पौधे के खोज के बारे में प्रतिष्ठित पत्रिका सिस्टमैटिक बॉटनी में भी जानकारी प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो मराठा आरक्षण को कितने प्रतिशत? तो 10% के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10%। EWS से आप लोग याद होगा आप लोगों को 103वां संविधान संशोधन 2019। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो यह वापस ले ली है नाओमी ओसाका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो हैं वो जापान की प्लेयर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल की विजेता भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब से सेवा मुक्त हो जाएगा? तो यह 15 जून 2022 के बाद से बंद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2022। यह जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1975 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। इसके फाउंडर जो है वो बिल गेट्स हैं और तत्कालीन जो इसके CEO हैं उनका नाम है सत्य नडेला। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो यह किस देश ने कर दिया है? यह चाइना ने कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों के खोज हेतु नवंबर 2023 में अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर भेजने की शुरुआत की घोषणा की है? तो वाइपर रोवर जो है वो नासा कहाँ भेजेगा? चंद्रमा पर भेजेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। वहीं अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो यह किया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलबीर सिंह सीनियर से याद रखिएगा इनकी अभी हाल ही में 96 साल की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है। इन्हें 1957 में पद्मश्री सम्मान भी मिला था और यह वो सम्मान हासिल करने वाले देश के पहले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा किसे प्रतिष्ठित एटेनी ग्लिटिच पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है हॉकी इंडिया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2009 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इनके प्रेसिडेंट का नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। तो यह किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। अभी तत्कालीन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की जो घोषणा है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, असम सरकार। असम की और भी योजनाएं हैं जैसे कि धनवंतरी योजना, अरुणोदय स्वर्ण योजना, अरुणोदय योजना। असम के अभी मुख्यमंत्री भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, नाम याद रखिएगा, उनका है नाम हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने कितनी पूंजी के साथ विकास वित्तीय संस्थान DFI की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो यह कितनी पूंजी के साथ दिया है, ये दिया है 20,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि रूस अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मस ने काजाकिस्तान स्थित बेकानूर कॉस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट सोयूज 2.1 के द्वारा कितने देशों के 38 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो यह टोटल है 18 देशों का 38 उपग्रह था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय नौसेना ने चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल SR शर्मा ने नौसेना गोदी हथों में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार योजना, जेटी होता है जॉइंट टेस्ट विस्तार परियोजना चरण द्वितीय का उद्घाटन किया। इस जेटी की लंबाई कितनी है। तो इस जेटी की लंबाई है 230 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 230 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो यह जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। सीरिया जो है वो मध्य पूर्व में एक देश है जिसकी राजधानी है दमस्कस। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर CNR राव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से याद रखिएगा, इस अवार्ड को, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल भी माना जाता है। वहीं CNR राव की बात करते हैं तो इनको यह पुरस्कार जो है वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो यह नवाजा गया है अमर्त्य सेन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन को। इस पुरस्कार में उन्हें 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार जो है वो इन्हें अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। देखिए अभी जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग था, जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी तब इसको बंद कर दिया गया था। फिर जैसे ही जो बाइडन की सरकार आती है वो इसको फिर से शुरू करने की घोषणा कर देती है। वहीं अगर हम लोग होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की बात करते हैं तो इसको 2011 में सर्वप्रथम ओबामा प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि वर्तमान में किस देश में फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। देखिए फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स होता क्या है। फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल जो है वो एक ऐसा वाहन का संशोधित संस्करण है जिसमें कि पेट्रोल और इथेनॉल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो उसको हम लोग फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं और इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक जो है वो प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्य 12 स्कोर की गणना करता है। बिल्कुल सही है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर 2020 में 66 हो गया। ये भी सही है। समग्र SDG भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो केरल को शीर्ष स्थान बिल्कुल प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये भी जो है वो तीसरा भी सही है, मतलब सब सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं वो क्या हैं, सही हैं। वहीं अगर हम लोग
नीति आयोग की बात करते हैं तो एक और नीति आयोग से याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। इसमें पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु। नीति आयोग की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कांगो का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। कांगो जो है वो सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है किसानसा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के राज्यपाल हैं? हरियाणा के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है हमारा कि किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अरुण कुमार मिश्रा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने। वहीं NHRC की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1993 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। मानवाधिकार से एक चीज़ और याद रखिएगा, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व भर में 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ये आप पहले तो यही याद रखिएगा कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो सर्वप्रथम 2018 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं 2021 का जो विश्व साइकिल दिवस का जो थीम है वो है यूनिकनेस, वर्सटिलिटी, लॉन्गिटिविटी ऑफ द बाइसिकल एंड सिंपल, सस्टेनेबल, एफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यह जो था वो 2021 का साइकिल दिवस का थीम था। वहीं अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इनके हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 193वां जो कंट्री है वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हैयांग 2D नामक एक महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में जो है वो प्रक्षेपित किया है? तो यह किस देश ने किया है? यह किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने। और इसको चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, जो WBF है मतलब विश्व बैडमिंटन महासंघ जो है उसकी स्थापना 1934 में हुई है और हेडक्वार्टर जो है वो कुलालमपुर मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सिटी है, के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है। ये फेक बस्टर है क्या? जैसे कि देखिए हम लोग जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई मीटिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी जो है वो बिना किसी के जानकारी के भाग ले लेता है। तो उन्हीं धोखेबाजों की पहचान करने के लिए ये फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया गया है। तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ IIT रोपड़ के साथ मिलकर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT रोपड़। नेक्स्ट है हमारा कि स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिरिनकस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करवाया गया है? तो यह करवाया गया A1ASB 421। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है? तो यह किस वर्ष भेजेगा? 2023 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2023 में। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधायकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो कितने विधायकों के साथ? 7। तो इस क्वेश्चन मतलब विधेयकों के साथ तो 7 अन्य विधेयक और साथ ही साथ क्या? धर्म स्वतंत्रता विधेयक।
ये इसको और 7 अन्य विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 7। गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। और यहाँ से गुजरात से एक चीज़ और याद रखिएगा, पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत भी जो है वो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह किस देश ने लगाया है, यह लगाया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, यहाँ के संसद को बोला जाता है कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो यह लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और स्नातक प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखिएगा, देश में कोरोना संक्रमण से भी पहली मौत जो हुई थी वो कर्नाटक में ही हुआ था। आयुष्मान भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो शुरुआत है वो 23 सितंबर 2018 को रांची से किया गया था और इसमें 5 लाख तक का निःशुल्क कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से HIT यानी कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह कहाँ किसके द्वारा किया गया है, यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार से और भी याद रखिएगा, यह कोविड-19 के लिए एक हिट कोविड ऐप और एक संजीवन ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किस राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सीय संसाधन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अमृत वाहिनी वेबसाइट ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया गया है। तो अमृत वाहिनी कहाँ लॉन्च किया गया है, झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड से एक और याद रखिएगा, झारखंड में प्रज्ञाम ऐप भी झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। झारखंड की बात करते हैं तो इसका गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल योजना की घोषणा की है। तो वात्सल योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि कोविड-19 से जो अनाथ हुए हैं बच्चों, उनको 21 वर्ष तक आयु तक शिक्षा और रोजगार मुहैया करवाना। साथ ही साथ उत्तराखंड से याद रखिएगा, उत्तराखंड जो है वो अटल आयुष्मान योजना और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी चला रहा है। उत्तराखंड से जो और याद रखने वाली बातें हैं, भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। छोटो जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कबक पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तराखंड से याद रखिएगा। उत्तराखंड का गठन जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है तीरथ सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखिए हम लोग हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करंट अफेयर का कवर करेंगे और टोटल हम लोग 350 प्लस जो इस बुक का क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। एक पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।